अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारे इस चैनल के ऊपर यकीनन आप बहुत ईजीएस्ट मेथड से परफेक्टली जर्मन सीख रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, जैसे कि आप जानते हैं, हम आपको बहुत ईजीएस्ट मेथड से जर्मन लैंग्वेज ग्रामर के साथ विद ग्रामर, ठीक है, जो कि स्टूडेंट्स को सबसे मुश्किल लगती है, हम आपको आनन फानन आपको सिखा रहे हैं। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना? अच्छा, अब बात यह है कि अकोजाटिव के बाद, जैसा कि आप जानते हैं कि हम डाटिव को वेरी सक्सेसफुली बहुत अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। ठीक है, और आजकल हम डाटिव के प्रेपोजिशन जो हैं वो पढ़ रहे हैं। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना? और आज कल सॉरी मेरी जरा तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था मुझे। आजकल आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, सर्दी की वजह से काफी लोग बीमार हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में भी रखे। तो आज का जो प्रेपोजिशन आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है नख प्रेपोजिशन है। आज का जो प्रेपोजिशन है डाटिव का प्रेपोजिशन है। आपको मैंने बताया था कि हमने डाटिव के 10 प्रेपोजिशन पढ़ने हैं, ठीक है, जिसमें से मुझे उम्मीद है कि हम 4 या 5 जो हैं वो तकरीबन पढ़ चुके हैं, 6 तकरीबन हो चुके हैं। ठीक है, आज का अगला प्रेपोजिशन है वो है नख। ठीक है, ओके, नख प्रेपोजिशन है और ये किसका प्रेपोजिशन है जी? डाटिव प्रेपोजिशन। आपने याद रखना है। समझा रही बात आपको? इसके 2 इंपॉर्टेंट इस्तेमालात और भी ज्यादा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है और एग्जाम से बढ़ के आपके जो डेली रूटीन की जो कम्युनिकेशन है, जो बातचीत है, उसके लिए ये जुमले बहुत ज्यादा बोले जाते हैं डेली बातचीत में। जो आप अपने काम की जगह पे, अपने घरों पे, ऑफिस वगैरह पे, कहीं पर भी आप ये मतलब आप यूज करते हैं ये प्रेपोजिशन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके जब जुमले में इसके सामने आपके सामने रखूंगा तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। सही है, सबसे पहले आपने देखना है कि ये जो प्रेपोजिशन नख प्रेपोजिशन है ना, ये खास किस्म की लोकेशन को, लोकेशन CATION, लोकेशन, यानी अगर आपने कोई लोकेशन बतानी है, उस तरफ अगर आप जा रहे हैं तो आपने नख लगाना है। कौन कौन सी लोकेशन वो सिर्फ बता देता हूं आपको। मसलन अगर आप कहते हैं, अगर आप किसी भी शहर की तरफ जा रहे हैं, किसी भी शहर, फर्ज करें आप कहते हैं कि मैंने जुमले उर्दू में लिखे हैं कि मैं पहला जुमला कि मैं बर्लिन जा रहा हूं, मैं बर्लिन जा रहा हूं, तो ये जुमला बनेगा इश फारे, यहां पे आएगा नाख बर्लिन। क्या बनेगा? इश फारे नाख बर्लिन, मैं बर्लिन जा रहा हूं है, या इश फारे नाख हमबुर्ग, मैं हमबुर्ग जा रहा हूं। ठीक है, इश फारे बाइस्पिल नाख फ्रैंकफर्ट, मैं फ्रैंकफर्ट जा रहा हूं। इश फारे नाख म्यूनशन, मैं म्यूनशन जा रहा हूं। इश फारे नाख क्यूलन है, मैं क्यूलन जा रहा हूं। जितने बड़े बड़े शहर थे वो मैंने आपको बता दिए। समझा रही बात आपको? अगर आप पाकिस्तान में इशफारे नख लाहौर, मैं लाहौर जा रहा हूं है, इशफारे नख हाँ, ये तो हो गया शहर। इसके अलावा किसी भी कंट्री की तरफ अगर आप जाते हैं, किसी भी कंट्री की तरफ, किसी मुल्क की तरफ, उसके लिए भी आपने ये नख प्रेपोजिशन लगाना है। ठीक है, सबसे पहले किसके साथ आपने लगा दिया जी? सिटीज, CITIES, यानी जो सिटीज हैं उनके साथ भी आपने नख लगा दिया है। समझ आ रही बात आपको? तो उसके बाद ये रेड जरा मैं बाद में यूज करूंगा, इसके जरा इनके जरा नोया है ना, जब शुरू में टाइम लगता है जरा उसके गाड़ी होने में। अच्छा, अगला है कि एयर फ्लीक्ट नक्शपानियन, क्या बनेगा? एयर फ्लीक्ट है, वो जा रहा है नाख स्पानियन, वो स्पेन जा रहा है। क्या बनेगा? तो कंट्रीज के लिए अगर आप कहते हैं मैं इस कंट्रीज की लोकेशन की तरफ जा रहा हूं तो आपने नख लगाना है। अब बात सुने, एयर फ्लीक्ट, अब फ्लीकन का मतलब होता है बाय एयर जाना, उड़ के जाना। समझा रही बात आपको? ओके, अगर आप बाय ड्राइविंग करके जा रहे हैं तो फिर फॉरेन वर्ब आप यूज कर सकते हैं, बाय एयर जा रहे हैं तो फ्लीकन यूज कर सकते हैं। समझा रही बात आपको? तो इशफारे फ्लीके दोनों जाने के मन में यूज होता है। ठीक है, अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट, ये रट्टा लगा लें, याद कर लें, जैसे मर्जी कर लें। अगर आपने बतानी है घर की लोकेशन कि मैं घर जा रहा हूं, हम घर जा रहे हैं, तुम घर जा रहे हो, घर जाने की जब आपने लोकेशन बतानी है तो आपने नख लगाना है। क्या लगाना है आपने? नख प्रेपोजिशन। जैसे आप कहते हैं कि हम घर जा रहे हैं, वीयर फारन नख हाउस, क्या बनेगा? वीयर फारन, हम जा रहे हैं, नख हाउस, हम घर जा रहे हैं। समझा रही बात आपको? ठीक है,
तीन आपके याद कर लेने आपने चीजें, तीन चीजें कौन कौन सी याद कर लेनी है बाई जी? सिटीज, CITIE, सिटीज के लिए आपने नख प्रेपोजिशन लगाना है। फिर उसके बाद CUNTRIES, कंट्रीज के लिए आपने लगाना है। और अगर आपने घर यानी हाउस की लोकेशन बतानी है तो इन तीनों के लिए आपने नख प्रेपोजिशन जो है वो लगा देना है, सिंपली। समझा रही बात आपको? अच्छा, इसका एक जुमला और मैं आपके सामने रखता हूं कि क्या लिखा हुआ है कि मैं, हाँ बिल्कुल, मैं बाहर जा रहा हूं, बाहर, आउटसाइड, इसके लिए भी आपने नख लगाना है। ये रट्टा लगाने 2-4 लफ्जों का, ये आपको याद हो जाएगा। इश गे है नख ड्राउजन, इश गे है नख ड्राउजन, ठीक है, समझा रही? अगर आप कहते हैं मैं बाहर जा रहा हूं तो नख लगेगा, सही है। अच्छा, अब क्या हो गया? अब समझा गई बात आपको? आप किसी भी सिटीज यानी दुनिया के किसी भी शहर की तरफ आप जा रहे हैं, शहर के, आपने बताया मैं उस शहर की तरफ जा रहा हूं, तो आपने नख प्रेपोजिशन लगा देना है, सिंपल। आप किसी भी कंट्री की तरफ जा रहे हैं, किसी भी मुल्क की तरफ जा रहे हैं, बाय एयर जा रहे हैं, बाय रोड, जैसे भी जा रहे हैं, ठीक है, कंट्री का बताना है तो आपने नख प्रेपोजिशन लगाना है। इसी तरह एक मैंने बताया है, अगर आपने घर की लोकेशन बतानी कि मैं घर जा रहा हूं, इश गेहे उड़ाई इश फारे नख हाउस, नख लगाना आपने आंखें बंद करके। इसलिए एक लफ्ज भी याद कर लें, अगर आप कहते हैं मैं बाहर जा रहा हूं, इश गेहे उड़ा फार गेहे नख ड्राउजन, इश गेहे नख ड्राउजन, बाहर जाना है, घर से बाहर जाना है तो वो तो ड्राइव करके तो नहीं जाएंगे, जाहिर बताइए, पैदल ही चले जाएंगे। क्या ख्याल है? समझ आ गई? कोई मुश्किल तो नहीं लगा इसमें नख का? अच्छा, नख का एक यूज तो हमें पता लग गया कि हमने अगर खास किस्म की कोई लोकेशन बतानी है तो नख लगेगा। अच्छा, अब नख का दूसरा इस्तेमाल भी सीख लें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो भी डेली रूटीन में बोलते हैं आप, रोजाना बोलचाल में यूज करते हैं आप, इसको सीख लें, इसको भी, मेहरबानी आपकी, अल्लाह आपको खुश रखे कि नहीं। हाँ, ऐसा इसका एक मतलब होता है, जो मैंने उर्दू में जुमले लिखे हुए इसके, कि नाक का एक मतलब होता है आफ्टर। आफ्टर क्या होता है? बाद में, बाद। नाक का एक मतलब होता है आफ्टर। क्या होता है जी? आफ्टर, इसमें लिख लेते हैं यार, आफ्टर, बाद में। बाद का तर्जमा, बाद में या बाद का है, ये करना है तर्जमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली बोलते हैं आप। जुमले लिखूंगा आपके, वाकई ये तो हम रोजाना बोलते हैं। मसलन आप कहते हैं, मसलन खाने के बाद हम सैर के लिए जाते हैं, खाने के बाद हम सैर के लिए जाते हैं, खाने के बाद क्या आएगा? नख है। अब खाने का आर्टिकल क्या होता है? खाने के बाद खाने का आर्टिकल क्या होता है? 10 किस में चेंज होता है? दे में, नख दे मैसन। समझा रही बात आपको? तो जब आर्टिकल लगाना है इसके में, जरी बात है, इसमें लगेगा, ठीक है, नख देम एसन, क्या बनेगा? नख देम एसन, खाने के बाद हैं हम सैर के लिए जाते हैं। गेहन वियर स्पासीरन, क्या बनेगा? गेहन, ठीक है, हम जाते हैं, गेहन वियर स्पासीरन, है, हम साथ में जाते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा? नख देम एसन गेहन वियर स्पासीरन, हम सैर के लिए जाते हैं, नख, ठीक है, खाने के बाद, आफ्टर द मील है, वी गो फॉर ए वॉक, ठीक है। गेहन वियर स्पासीरन, ये प्रेजेंट हो जाएगा, हम सैर के लिए जाते हैं। तो नख कौन सा प्रेपोजिशन है? डाटिव का। डाटिव के बाद जो भी अब आर्टिकल लगना है वो डाटिव को फॉलो करते हुए लगना है, ठीक है। तो देर, देम, 10 जो दे में चेंज होता है, देर भी दे में चेंज होता है, बाय द वे, ठीक है। अच्छा, एक जुमला और देखिए इसका, कि नंबर 1 ये तो हो गया ना खाने के बाद, हैं। अब दूसरा जुमला है काम के बाद, ठीक है, गेहे इश नाख हाउसे, काम के बाद मैं घर जाता हूं। काम के बाद क्या बनेगा? नख, नख प्रेपोजिशन आ गया। काम का आर्टिकल क्या होता है? काम का आर्टिकल होता है दी आर्बाइट। दी किस में चेंज हो जाएगा? देर में, यस, यू नो दैट। तो क्या बनेगा? नख देर आर्बाइट, यानी काम के बाद, ठीक है, नख देर आर्बाइट, काम के बाद मैं घर जाता हूं, है। क्या बनेगा? गेहे इश, गेहे इश, घर, घर के लिए भी नख आएगा, गेहे इश नख हाउस है, गेहे इश नख हाउस है। चलें, अब इस जुमले में नख 2 दफा लग गया, एक लोकेशन के लिए लग गया, लोकेशन के लिए, और एक लग गया आपका बाद में, है, बाद में का तर्जुमा करने के लिए, है। एक लोकेशन के लिए लग गया नख हाउस, और नख देर आर्बाइट, यानी कि बाद में, बाद का, दोनों जुमले, दोनों आपके यूज हो गए इसके अंदर,
हैं। आप कहते हैं ना, ये जुमला डेली बोलते हैं यार, या काम के बाद तुम कहां जाते हो, यार काम के बाद तो मैं तो घर जाता हूं। है काम के बाद नख देर आरबाइट, दी आरबाइट था तो उसको हमने देर आरबाइट कर दिया, हमने देर आरबाइट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल हमने फॉलो करना, ये वाले है वो तो है ना, वो तो अपने आर्टिकल तो यही है जो है उसके, लेकिन डाटिव में चेंज हो जाएंगे जब डाटिव। अब ये डाटिव कैसे हो गया, यहां पे नख लग गया है, जब नख लग गया तो डाटिव है, डाटिव को फॉलो करना है आपने। समझ आ रही बात आपका? अच्छा आगे चलते हैं, नबी इस बात के अगर कुछ जुमले और देख लेते हैं। ठीक है, आगे कहता है अच्छा जी, क्या है कि ये क्या, स्कूल के बाद मैं घर जाता हूं। चलिए ये भी जुमला है, स्कूल के बाद, स्कूल के बाद मैं घर जाता हूं। ये आ जाएगा नाख देर शूले। स्टूडेंट्स ऐसे कह सकते हैं जुमला, नाख दी शूले, नाख देर शूले। स्कूल का आर्टिकल दी होता है, दी शूले, तो दी देर में चेंज होता है, नाख देर शूले हैं। फारिश नाख हाउस, द नाख देर शूले, नाख देर, एक मिनट ठहरिएगा, SCHULE ना, SCHULE, ये एक ही है यार, एक मिनट ठहरना। नाख देर शूले, SCHULE, नाख देर शूले। ठीक है, गेह इश नाख हाउस है, वही जुमला आ जाएगा तकरीबन। अगर फारन करना तो फारन कर लेते हैं, फारे इश नाख हाउस है। तो फारन होता है ड्राइव करके जाना, गेहन होता है पैदल जाना। ठीक हो गया। चलें एक जुमला और देखिएगा कि ना फिल्म के बाद हम खाना खाते हैं। फिल्म के बाद हम खाना खाने जाएंगे या खाना खाएंगे हैं। फिल्म के बाद हम खाना खाने जाएंगे हैं। फिल्म के बाद हम खाना खाने जाएंगे, क्या बनेगा हैं? नख 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 देर फिल्म, नख देर तो नहीं लगा सकते हम, देर क्यों लगाएं? देर तो लगाना ही नहीं भाई देर देर में चेंज होता है, नाखिसिमा डाटिव। ठीक है, तो नख देम फिल्म क्या बनेगा? नख देम फिल्म, फिल्म के बाद हैं हम खाना खाने, गहन वियर क्या बनेगा जिसका, खाना खाने के बाद। ठीक है, तो नख देम एसन, गहन वियर एसन है, गहन वियर हम जाएंगे, गहन वियर क्या बनेगा? गेहन वियर एसन। ठीक है, या इसको आप, ये तो वैसे प्रेजेंट में है, लेकिन मैंने आपको ये बात पहले बताई हुई है कि अगर आपके जुमले में, प्रेजेंट के जुमले में टाइम आ जाए, है टाइम का आ जाए, तो उसका प्रेजेंट का जुमला हम फ्यूचर में उसका तर्जुमा कर सकते हैं। सही है। अब खाना खाने के बाद जो टाइम है फिर फिल्म के बाद हम सिनेमा जाएंगे, नख देम फिल्म गेहन वियर एसन, तो ये जुमला कैसे कहेंगे? सही है जी। तो अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपने कम से कम दो जुमले आपने, ठीक है, लिखने हैं लोकेशन के साथ जो है, कमेंट में जरूर लिखिएगा, और 2 जुमले आपने आफ्टर यानी बाद में इसके तर्जुमे के साथ आपने 2 जुमले लिखने हैं। ठीक है, ग्रुप के अंदर कमेंट में इंशाल्लाह। ठीक है, सही है। समझ आ गई नख प्रेपोजिशन की कि नहीं? अगर कोई मुश्किल लगी, बस तो बहुत आसान था, मैंने इतना मुश्किल तो नहीं था नख प्रेपोजिशन। ठीक है, तो 2 इसके जो मेन इंपॉर्टेंट मतलब हैं जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, ये आप अगर कर लेंगे तो मैं कहता हूँ कि यू कैन अचीव योर गोल। अगर आपने बेहंस में करना है, इसी के तरह के सवाल आते हैं नॉर्मली। ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।